Here is question number 2. The lid of a rectangular box of side 40 centimeters by 10 centimeters. अब इस क्वेश्चन में देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स है बट लेंथ और ब्रेड्थ आपको मेंशन नहीं है, बट आपको जो टर्म गिवन है दैट इज 40 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स। सपोज आपको लेंथ ब्रेड्थ गिवन ना हो तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट गिवन है दैट मींस फर्स्ट वन विल रिप्रेजेंट योर लेंथ एंड सेकंड वन इज योर ब्रेड्थ। अगर आपको बाय के साथ क्वेश्चन गिवन आता है दैट मींस फर्स्ट वन जो फिगर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ एंड सेकंड फिगर इज रिप्रेजेंटिंग ब्रेड्थ। ओके, ऐसे ही सेम वे अगर आप लोगों को बाय की जगह क्वेश्चन में क्रॉस लगा है लाइक 40 क्रॉस 10, दैट मींस 40 लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो 10 है। तो अगर लेंथ ब्रेड्थ सेपरेटली मेंशन्ड नहीं है आपके क्वेश्चन में बाय वर्ड यूज है या क्रॉस वर्ड यूज क्रॉस की टर्म यूज है, दैट मींस जो फर्स्ट टर्म है वो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है और जो सेकंड है वो ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी आपको lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all around with the tape। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लिड नो डाउट अगर बॉक्स रेक्टेंगुलर है तो उसका जो लिड है जो कवर है वो भी रेक्टेंगुलर होगा, तो उसको सील किया गया। अब जब आप सील करते हो किसी भी बॉक्स को तो आप बॉर्डर्स के ऊपर टेप लगाओगे ना, तो क्योंकि आप बॉर्डर्स पे टेप यूज कर रहे हो दैट मींस यहाँ क्या फाइंड करेंगे पेरीमीटर। जब भी आप किसी क्वेश्चन में बॉर्डर्स की बात करोगे, ठीक है, साइड्स की बात करोगे दैट मींस उस क्वेश्चन में पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ क्या गिवन है कि जो सील किया गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो टेप नो डाउट आपने साइड्स पे ही लगाई होगी, तो वो कितनी टेप रिक्वायर्ड है, what is the length of tape required? So what you have to write now? Length of tape is equal to perimeter of lid। जो भी लिड का पेरीमीटर है उसके इक्वल होगा। अब क्योंकि जो लिड है वो रेक्टेंगुलर है दैट मींस इसमें फॉर्मूला भी सेम लगाओगे 2 मल्टीप्लाई l प्लस b which is for rectangle, it will be 2 multiply, now your length and breadth are given 40 and 10, that means 40 is length and breadth is 10, so it will be 40 plus 10, 2 multiply 50, that is 100 centimeters। तो 100 सेंटीमीटर लिड को कवर करने के लिए सील करने के लिए जो टेप है वो रिक्वायर्ड है। ओके, दैट इज 100 सेंटीमीटर्स। Next question number 3. Tabletop measures 2 meter 25 centimeters by 1 meter 50 centimeters. Is there anyone who can tell me what is length here and what is breadth in question number 3? Raise your hands. Yes, Prisha, you are unmuted. Ma'am, 2 meter 25 centimeter is the length and the breadth is 1 meter 50 centimeter. जब भी by के साथ टर्म गिवन होंगी, फर्स्ट वन विल बी लेंथ एंड सेकंड वन विल बी ब्रेड्थ। Question number 3, you are given the measures are 2 meters 25 centimeters by 1 meter 50 centimeters. That means in this question again, first term is representing length and second term is representing breadth. Length is 2 meter 25 centimeters, breadth is 1 meter 50
क्या कहा, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, जो टेबल है दैट इज अगेन रेक्टेंगुलर इन शेप, दैट मींस लेंथ और ब्रेड्थ इसमें मेंशन है आपको, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। नाउ पेरीमीटर of table top, and that will be 2 multiply length plus breadth, 2 multiply 2 meters 25 centimeters plus 1 meter 50 centimeters. Okay. Now let us add here 2 meters plus 1 meter, that means it is 3 meters. 25 centimeters, 50 centimeters, that means it is 75 centimeters. Now you have to multiply this term by 2. 2 से multiply किया तो होगा 6 meters. 75 को 2 से multiply कर दीजिए, it is 150 centimeters. Whenever you have 100 centimeters, that gives you 1 meter. 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर टर्न हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर्स हैं, 100 को आप 100 सेंटीमीटर्स को 1 मीटर बना लीजिए, ये हो जाएगा 7 मीटर्स। और बाकी कितने सेंटीमीटर्स रिमेनिंग है, 50 सेंटीमीटर्स। सो 6 मीटर से 7 मीटर्स हो गया, बिकॉज ये 100 सेंटीमीटर्स का आपने 1 मीटर टर्न कर दिया। ठीक है, this was question number 4. Now 3, sorry. Now question number 4. What is length of wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeters and 21 centimeters respectively? जब term respectively used है, that means first term is giving you length and second term is breadth. Okay? So इसमें आपको एक फोटो फ्रेम जो रिक्वायर्ड है, फोटो के लिए फ्रेम बनाना है, उसके लिए वुडन स्ट्रिप चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास वुडन फोटो फ्रेम होगा घर पे या प्लास्टिक का फ्रेम होगा। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग राइट नाउ इन द रूम, जिसमें बॉर्डर के ऊपर फोटो फ्रेम में बॉर्डर बना है, वेदर वुडन और प्लास्टिक, एनी फोटो फ्रेम, रेज योर हैंड इफ यू कैन फाइंड दैट। Yes, अनमोल के पास है। Yes, अनमोल, you are unmuted. You can show. मैम 1 मिनट आए, यहीं पर है, मेरे रूम में ही है। Be quick. Hurry up. मैम Yes. ये देखो अनमोल शो कर रहा है फोटो फ्रेम, और इसमें देखो जो फोटो है उसके बॉर्डर्स के ऊपर फ्रेम बना है ना, फोटो के जो बॉर्डर्स है उस पे फ्रेम बना है, ये वुडन में है। ऐसे ही एक पर्सन ने फोटो फ्रेम करना है, तो उसने जो फोटो के लिए फ्रेम रिक्वायर्ड है वो उसको भी सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर चाहिए, जैसे कि इस फोटोग्राफ में शो हो रहा है ना, सिर्फ बॉर्डर्स पे। और जब भी बॉर्डर्स की बात होगी तो आप पेरीमीटर फाइंड करोगे। ओके, थैंक यू अनमोल, यू कैन कीप इट। जैसे आपको अभी अनमोल ने दिखाया है, इसमें भी जो फोटोग्राफ है उसको आप फ्रेम करने जा रहे हो, तो आपको उस फोटो के डायमेंशंस पता है, जो फोटोग्राफ है उसके साइड्स पे आपने इसी तरह से फ्रेम लगाना है, जैसे अभी अनमोल ने दिखाया। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है, दैट इज 32 एंड 21। ये फोटोग्राफ की लेंथ है। इसके साइड पे जब आपने वुडन स्ट्रिप लगानी है इस फोटोग्राफ के, तो हम कहाँ पे इसको यूज करें, बॉर्डर्स पे यूज कर रहे हैं। जब भी बॉर्डर्स की बात होगी, साइड्स की बात होगी, तो फिर हम पेरीमीटर ही फाइंड करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन में आपको लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, सो लेट अस फाइंड हाउ मच लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम दिस फोटो। कितना वुड लगेगा, जो वुड की स्ट्रिप है वो कितनी लंबी परचेज
write down length of wooden strip required that will be perimeter of foot. उतना ही इसमें स्ट्रिप लगेगी as much is the perimeter of photograph. जितना उस फोटोग्राफ का पेरीमीटर है उतना ही वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड होगी. सो दैट वे इज रेक्टेंगुलर इन शेप. तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओगे. अगर स्क्वायर शेप होता तो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा. 2 मल्टीप्लाई a plus b, 2 मल्टीप्लाई 32 plus 21, 2 मल्टीप्लाई 53, 106 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रिप चाहिए so that the photo can be framed. Okay, that is 106 centimeters long. Now is the last question for today. A rectangular piece of land measures 0.7 kilometers and 0.5 kilometers. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of wire needed? एक rectangular piece है land का. That means कोई plot है जो rectangular shape में है. Okay, a piece of plot which is in rectangular shape. And are also given the length and breadth for this. Length is 0.7 kilometers and breadth is 0.5 kilometers. इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही गिवन है. अभी जो प्लॉट है इसके साइड पे फेंसिंग करनी है. फेंसिंग यू अंडरस्टैंड. फेंसिंग मींस आपने बॉर्डर्स पे कोई वायर, कोई रोप या किसी वुड के साथ आपने चारों तरफ इसकी बाउंड्री बनानी है. फेंसिंग जब भी आएगा दैट विल ऑलवेज बी फॉर द बाउंड्रीज ओनली. और जब भी बाउंड्रीज की बात होती है एट दैट टाइम वी फाइंड पेरीमीटर. ओके, सो अब आपने इसको फेंसिंग करना है. ठीक है, तो फेंस द प्लॉट length of wire required. कितनी बार लगेगी so that ये fence हो जाए? That will be same as the perimeter of plot, and that is 2 multiply L plus B, 2 multiply 0.7 plus 0.5, 2 multiply 1.2. That will be 2.4 kilometers. इतना आपको वायर चाहिए प्लॉट की फेंसिंग करने के लिए. बट वन लाइन इज अनदर written here. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. हर साइड पे जब आप फेंसिंग कर रहे हो तो वायर को 4 बार रिपीट करना है. आपने 4 टाइम्स आपने हर साइड पे फेंसिंग करनी है. दिस इज वन टाइम फेंसिंग, then another time fencing, then another time, and this is the fourth time. That means हर तरफ आप 4 बार वायर लगाओगे so that यहाँ 4 rows हो जाए फेंसिंग की. इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी. That means जो आपने पेरीमीटर फाइंड किया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. ये जो आपने वायर निकाली है वायर की लेंथ वो एक बार की फेंसिंग की है. एक बार फेंस हो गया है. तो फेंस द प्लॉट लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड. लेंथ द प्लॉट वन टाइम. ये ओनली वन टाइम के लिए. नाउ यू आर गोइंग टू फेंस इट 4 टाइम्स. सो व्हाट विल बी योर आंसर नाउ? दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ टू फेंस द प्लॉट with 4 rows of wire. अगर आपको 4 rows चाहिए वायर की, that means जो भी आपका पेरीमीटर आपने फाइंड
I think it is clear to you. 9.6 kilometers. Have you all done this?